अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सब मुझे तो जानते ही हैं। कासिम बाशा, ब्लू स्काई टूर्स ब्यूरो प्राइवेट लिमिटेड का चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ। हमारे साथ डायनास ट्रैवल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहम्मद नासिर सराज साहब हैं। हम दोनों ने आज सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी का जो सेमिनार कंडक्ट किया था, इन्होंने मैरियट होटल इस्लामाबाद में, उसको अटेंड किया है। तो हम दोनों अपनी राय देते हैं इस सेमिनार के मतलब कि आने वाले दिनों में सऊदी गवर्नमेंट जो है टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए अपना क्या रोल प्ले कर रही है और किस किस्म की सर्विसेज वो अपने ज़ायरीन को, ट्रैवलर्स को प्रोवाइड करेंगे। नासिर साहब अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें पहले। आपको इस फील्ड में ट्रैवल एजेंट हैं और आपको इस ट्रैवल ट्रेड में कितना एक्सपीरियंस है और कितने टाइम से आप इस फील्ड में हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस फील्ड में ना 2007 से हूँ और अभी हमें इनविटेशन आई थी सऊदी शिरका है ये सऊदीया का। तो पहले तो इनका क्या थैंक यू सो मच कि इन्होंने इनवाइट किया हमें, इनकी इनविटेशन पे हम आए हैं। तो इधर आके जो हमने सऊदीया के मतलब बहुत सारा सोचा है। बाकी काज़म साहब आप बताएं आप कि क्या राय है, उसके साथ मैं भी आपका साथ दूंगा। अच्छा, ये इवेंट अटेंड करने के बाद कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं छोटे छोटे। होप्स हो के हमारे व्यूअर्स वो देख के कॉन्फिडेंट होंगे कि उन्हें उम्र के लिए सिर्फ सऊदी अरब नहीं जाना चाहिए, बल्कि यानी उम्रा, हज और ज़ियारत के अलावा बाकी सऊदी कल्चर, मॉडर्न सऊदीज़म को भी और हिस्टोरिकल सऊदीज़म को भी, उनके मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उनको विज़िट करना चाहिए, उनकी डेस्टिनेशंस को। और जैसे बाकी दुनिया में एक्सप्लोर करते हैं, जैसे आप दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो इसी तरह सऊदी अरब को भी एज अ टूरिस्ट जो है ना आप एक्सप्लोर करें और एक ये नई डेस्टिनेशंस होप्स हो इंशाल्लाह देख के आप एंजॉय करेंगे। मेरा पहला सवाल नासिर साहब से ये है, क्या सऊदी अरब सिर्फ उम्रे के लिए है? जी जी काज़म साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और हम आज बल्कि मैं तो बहुत ही मतलब सरप्राइज़ हुआ इस बात सुन के कि हमारा तो माइंड बना हुआ था कि सऊदी अरब सिर्फ मतलब उम्रे के लिए हम जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, और इस दोनों चीज़ों से हट के कोई ऐसी चीज़ मतलब तीसरा कंसेप्ट ही नहीं था कि मतलब सऊदी अरब में करने क्या जाना है। और उधर मुख्तलिफ लोगों ने अपनी मतलब राय दी, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मतलब हमें इतनी की चीज़ें बताई। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सऊदी अरब अब टूरिज़म की इतनी मतलब उधर हैं प्लेसेस, इतनी प्लेसेस हैं कि मतलब दोनों चीज़ें हमारे एज अ मुस्लिम, तो हम अगर टूरिज़म के साथ साथ हम इबादत भी करते तो मेरा ख्याल इससे अच्छी चीज़ कोई है ही नहीं है। बिल्कुल जी नासिर साहब, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। आप सऊदी अरब उम्रा, हज के और ज़ियारत के अलावा आपको सऊदी अरब में दुनिया के टॉप बीचेस, डेजर्ट्स और एडवेंचर्स और मॉडर्न साइट भी यानी एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। मैं आपसे, मेरा दूसरा सवाल ये है कि उम्रे के बाद हम और क्या देख सकते हैं? देखिए साहब, आप भी उधर ही थे, मैं भी उधर था। मतलब उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से हमें मतलब गाइड किया एक एक चीज़, बल्कि उन्होंने हमें स्लाइड्स में बताया। और उसके अलावा देखिए सऊदी अरब और बीचेस, इनका आपस में कोई लिंक है। उन्होंने उनको भी ऐसे एक्सप्लोर किया कि जैसे कि मतलब एक यूरोपियन स्टाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन यूरोपियन टच दिया सऊदी अरब में इस चीज़ का कि हम उधर जाके बीचेस पे भी मतलब घूम सकते हैं। उधर जाके मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने अपने कल्चरल अपने हेरिटेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने हिस्टोरिकल बताई हैं। मतलब 150-200 एक ही इलाके में 150-200 चीज़ें मतलब उन्होंने एक एरिया में बता दी हैं कि बंदा जाके देखे। तो मेरा ख्याल है कि एक दिन काफ़ी नहीं है उसको मतलब देखने के लिए, विज़िट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है नासिर साहब। उन्होंने हमें हिस्टोरिकल सिटीज़ की इंफॉर्मेशन दी। इसके लिए मॉडर्न सऊदी अरब के जो एरियाज़ हैं उनको ब्रीफ़ किया ताकि हम अपने क्लाइंट्स को ब्रीफ़ कर सकें और आने वाले टाइम में जब वो उम्रा प्लस सऊदी टूरिज़म या सऊदी कल्चर को विज़िट करना चाहें तो हम उनको गाइड कर सकें। मेरा अगला सवाल ये है कि
एडवेंचर के लिए सऊदी अरब में क्या है? एडवेंचर के लिए नॉर्मली वहाँ रेड सी का एरिया है, अलूला शहर है। एडवेंचर के लिए देखें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई और यहाँ तक कि उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में बताया। स्पोर्ट्स के मतलब स्टेडियम उन्होंने 2030 का मतलब 2030 का उन्होंने जब विजन बताया है ना, उसमें और आज के सऊदीया में 100% फ़र्क है टेक्नोलॉजी में और रोड मैप्स में और सारे बिज़नेस में, मतलब इतना फ़र्क है। तो मतलब हैरान हूँ कि एक उन्होंने 2030 इतना दूर नहीं है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलना एक ज़ाहिर बात है तरक्की याफ्ता मुल्क ही कर सकता है, और वो सारा कुछ इस चीज़ को देख के कर रहा है कि हमारी तरफ मतलब कि वो विजिटर्स अपनी तरफ खींच रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से। सिर्फ ये नहीं कि बातों बातों में, बल्कि हर चीज़ पहले बता रहे हैं हम ये करेंगे, आप देखें, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है नासिर साहब। उन्होंने हमें बताया कि जद्दा में हम क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, वहाँ गोल्फ क्लब हैं, रियाज में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उनके फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है रियाज में। इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स वो इंटरनेशनल जो है टूरिस्ट उसको एंगेज करने के लिए वो इवेंट जो है ना वो मुनक्किद कर रहे हैं। एक चीज़ आपने और देखी होगी काज़म से, देखिए वो उस शहर को जो किंग अब्दुल्ला वाला शहर है उसको कितना प्रमोट कर रहे हैं। हर बंदे ने अपने बिजनेस के साथ साथ उसका लाजमी टच दी है, किंग अब्दुल्ला सिटी वाला जो है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसको मॉडर्न बनाएंगे, उस शहर को एज एग्जांपल पेश करेंगे वर्ल्ड के दुनिया के सामने। नासिर साहब, यहाँ अरोरा क्रूज़ की अगर बात ना की जाए तो बहुत ज़्यादती होगी। तो अरोरा क्रूज़ का जो एडवेंचर स्टार्ट कर रहा है सऊदी अरब जद्दा में, तो वो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ क्रूज़ तो डेफिनेटली देखें जी, बहुत अच्छा इवेंट, मैं तो लाइक करता हूँ इसको, मेरा फेवरेट है क्रूज़ पर जाना। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैंने ये सच्ची बताऊँ, मैंने तो ट्राई किया नहीं है, सऊदीया में नहीं किया, एनीवे तुर्की में किया हुआ, और मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है उधर। और सऊदीया ज़ाहिर बात है 2030 के विजन पे चल रहा है, तो ये डेफिनेटली उससे बढ़ के चीज़ें पेश करेगा। इसके अलावा एक उन्होंने एक्वा अरेबिक जो है ना वाटर लार्जेस्ट थीम वाटर पार्क है, ये 45 मिनट डाउनटाउन से यानी रियाज डाउनटाउन से दूर है डिस्टेंस इसका, और ये लार्जेस्ट वाटर थीम पार्क है। तो इसकी भी उन्होंने स्लाइड्स हमें दिखाई हैं, एक्टिविटीज़ दिखाई हैं, इसके बारे में भी नाज़रीन को देखें अब सऊदीया रेत डेजर्ट और उसके साथ वाटर पार्क, देखिए कोई मतलब कोई जोड़ बन रहा है, लेकिन वो दे रहे हैं। यही चीज़ उनके 2030 में है कि लोग हैप्पी भी हों, हमारी तरफ मतलब विजिटर्स जो हैं उनकी तरफ आएँ, और उनका विजन ये है। मतलब अब ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने इकानमी का एक ज़रिया विजिटर्स को ऐड करके बना रहे हैं, और वो इसको बहुत प्रमोट करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, जो उनकी मुल्क की तरक्की के लिए और फ़ायदेमंद होगा। चलें नासिर साहब, बाकी आपको पता है उम्रा वीज़ा वैसे ही आसान है, उस पर भी आप गाइड कर सकते हैं नाजरीन को। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है और इजीली अवेलेबल है। सही बात कह रहे हैं। इस दफ़ा तो वैसे आप टूरिज्म भी कर सकते हैं। इस दफ़ा तो इधर ना उन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं उम्रे पे, वो सारे बंदे जानते हैं। ये जो पहले वीज़ा था और अब वीज़ा, इसमें 100% चेंजेस हैं। पहले से ज़्यादा सख्तियाँ आई हुई हैं, लेकिन ये सख्तियाँ नहीं हैं, ये निज़ाम को बेहतर बनाना और उसको चलाने के लिए सारा कुछ है। और उम्रा वीज़ा देखें, उम्रा आप वीज़ा लें, विज़िट वीज़ा सारी बात नहीं चल रहा। पाकिस्तान के लिए एमरेट्स आईडी पे भी वीज़ा नहीं लग रहा, सेंड टू एम्बेसी हो जाता है या रिजेक्शन हो जाती है। पाकिस्तान में कोई ये उम्रे का विज़िट का वीज़ा अप्लाई करे वो नहीं लगता। तो इससे लिए इन बंदों ने जब मतलब विज़िट के लिए अप्लाई करना, सबसे बेहतर वे यही है कि आप ना उम्रा वीज़ा अप्लाई करें और जाके उधर करें। और देखें उम्रे वीज़े पे उन्होंने क्या क्या सहूलतें दी हैं। वो कहते हैं सऊदीया में जहाँ मर्जी जाएं, उम्रे वीज़े पे जाएं, वो उम्रा प्लस विज़िट दोनों में मतलब चल रहा है, और बहुत ही ईजीली हर पाकिस्तानी का किसी का भी रिजेक्शन में है ही नहीं है चांस के रिजेक्शन में जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी इनकी सऊदीया की जो काविश है, जो हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत अच्छी एक चीज़ है। थैंक यू नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नाजरीन इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अपना सऊदी अरब का उम्रा प्लस टूरिज़म जो है ना हमसे अपना पैकेज अरेंज करवाएंगे।
और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, थैंक यू सो जी। मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।